हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज धनतेरस है। धनतेरस की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारा सेशन है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपका रीजनिंग का सेशन है, जिसको काफ़ी कठिनाइयों से आप लोग सॉल्व करते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग काफ़ी आसानी से आपके एग्ज़ाम को बनाने के लिए, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो आते हैं उनको आसान बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक के साथ हमने आपको प्रस्तुत किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा लगेगा। बस आप एक बार पूरे सेशन को देखिएगा, ठीक है? तो चलते हैं, ठीक है? देखिएगा। अच्छा, धनतेरस की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? इशारा वाले प्रश्न में, जो इशारा वाला प्रश्न है, इशारा पर आधारित प्रश्न है जो, इस पे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते तो जान जाइएगा फिर से। एक प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न बनता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से बनता है। एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से, दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो देखिएगा, प्रत्यक्ष रूप में क्या है? ऐसे प्रश्नों में जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जाता है उसी व्यक्ति का परिचय दिया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, शीला कहती है मीरा से कि उस तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो वो तस्वीर जो दिखा रही है ना, उसी तस्वीर से उसका संबंध पूछता है, ठीक है? तो ये आपका डायरेक्ट, यानी आपका प्रत्यक्ष रूप से आपका प्रश्न बोला जाएगा। जिस व्यक्ति के बारे में इशारा किया जाता है उसी व्यक्ति से संबंध पूछा जाता है। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप वाला हो जाएगा, ठीक है? अब अप्रत्यक्ष वाला क्या होगा, देखिएगा। ऐसे प्रश्नों में जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जाता है हम उस व्यक्ति का परिचय नहीं देते हैं, इसके बजाय उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति का परिचय देते हैं। जैसे जिस व्यक्ति को इशारा किया जाएगा उस व्यक्ति के बारे में परिचय न देकर इसके रिलेशन में, यानी संबंध में जो व्यक्ति होगा उसके बारे में परिचय दिया जाएगा या उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी इस व्यक्ति के संबंध में जो भी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के बारे में प्रश्न को पूछा जाएगा। तो आपका इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपका यह पहला प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा क्या, अप्रत्यक्ष रूप से। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो यहाँ से आपका सेशन स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? फिर से देखिएगा, कहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, पुरुष कहता है महिला से वह मेरे पुत्र, जो कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, पुरुष कह रहा है ना, वह मेरे पुत्र के दादा, अर्थात जो आदमी है, यहाँ पर जो आदमी है, देखिएगा ये आदमी है, यानी पुरुष है, आदमी है। आदमी कहता है क्या, वह मेरे पुत्र, यानी यह जो ये लड़की है, इस जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, वह मेरे पुत्र मतलब इस आदमी का पुत्र, आदमी का पुत्र है कोई, ठीक है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। दादा, इसके दादा कौन होंगे? जब इसके पिता के कोई पिता होगा, जब इसके पिता का कोई पिता होगा तो इसके दादा होगा। कि इकलौती पुत्र वधू अर्थात इसके पिताजी की माँ, इसके पिताजी की वाइफ अर्थात इसकी माता। फिर से समझिएगा, इसके दादा की इकलौती पुत्र वधू का मतलब क्या है कि उसकी एक ही बहू है, यानी एक ही पुत्र वधू का मतलब यह होता है बहू, और इकलौता मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर बोला है कि इसकी इकलौती पुत्र वधू कौन है? ये महिला है, ठीक है? ये महिला है, ठीक। देखिए, इसी महिला के बारे में बोला गया, तो ये महिला है। अब बोला है क्या, तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? महिला पुरुष से। अब देखिएगा, यहाँ पुरुष से लगा है। हमने आपको बताया क्या कि जिसमें से या के लगा रहेगा वो पुकारेगा, जिसमें के या से लगा रहेगा वो क्या करता है? पुकारने का कार्य करता है। तो ये पुकारेगा, तो यह पुरुष पुकारेगा इसको, महिला को, यानी ये महिला इसको, पुरुष इसको पुकारेगा, तो क्या है? इसकी यह पत्नी है, ये इसकी पत्नी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी,
पत्नी। बात नहीं समझ में आई तो फिर से देखिएगा, देखना है आपको, समझना है। देखिएगा, यहाँ बोला है क्या, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, पुरुष कह रहा है कि वह मेरे पुत्र, वह मेरे पुत्र, मतलब कि पुरुष कह रहा है, पुरुष, वह मेरे पुत्र, अर्थात ये स्त्री कह रहा है कि वह मेरे पुत्र, यानी पुरुष के पुत्र की दादा, दादा मतलब किसके, कोई पिता के पिता होंगे, दादा की इकलौती पुत्र वधू, अर्थात इसके लड़के की पत्नी, तभी नहीं इसकी पुत्र वधू बनेगी। तो इसकी लड़के की पत्नी, अर्थात ये पुरुष है, जो ये इसका लड़का है और इसकी पत्नी है कोई, ये कौन है, महिला है, पत्नी है, पुत्र वधू है, बोला है ना पुत्र वधू है। तो यहाँ देखिएगा पुत्र वधू बोला है, तो पुत्र वधू है, तो ये पुत्र वधू इसकी है। तो बताइएगा यह इससे कैसे संबंधित है, तो इकलौती पुत्र वधू अर्थात इसका लड़के की पत्नी, तो ये पुत्र वधू होगी। तो ये पूछ रहा है कि पुरुष से महिला का क्या संबंध है, तो से किस में लगा है, पुरुष में लगा है। ये पुरुष पुकारेगा, ये पुरुष पुकारेगा, ये आदमी नहीं है, महिला है, महिला है, ठीक है। ये पुकारेगा इसको, तो क्या पुकारेगा आप बताइए, पत्नी पुकारेगा, ठीक है, ये इसकी पत्नी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसकी माँ, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, किसकी माँ, ये महिला की माँ। यहीं पे समझना, अगर यहाँ समझ गए तो आपका काफी हद तक क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक महिला को इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसकी माँ, ये आदमी कहता है उसकी माँ, किसकी माँ, महिला की माँ, तो महिला की माँ, ये महिला है, इसकी माँ ये होगी कोई माँ, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र मतलब ये आदमी कह रहा है मेरे पुत्र, ये आदमी है, आदमी है, अलग बना लेंगे, मेरे पुत्र, ये पुत्र है इसका, ठीक है। मेरे पुत्र के दादा के इकलौती पुत्र होते, मेरे पुत्र के दादा, ये दादा दिखाएंगे, दादा, दादा इसके पिताजी होंगे, इकलौती पुत्र वधू है, इकलौती पुत्र वधू है, ये इसके दादा है, दादा की इकलौती पुत्र वधू कौन है, इसकी माँ। फिर से देखिएगा, अब ये पहला वाला जो था आपका वो डायरेक्ट था, जिसकी तरफ इशारा किया उसी के बारे में बताया, लेकिन इशारा किसी और के बारे में कर रहा है। देखिए इशारा महिला की ओर कर रहा है, लेकिन संबंध उसकी माँ की, माँ से दिखा रहा है। देखिएगा, महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसकी माँ, महिला की माँ, महिला की ओर इशारा किया लेकिन महिला की माँ के बारे में बता रहा है, उसकी माँ यानी महिला की माँ। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, यानी इसके पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो इसकी इकलौती पुत्र वधू यह है इसकी माँ, तो इसकी माँ इसकी पत्नी हुई। देखिए इसकी पत्नी यानी आदमी की पत्नी हुई, तो यहाँ पर आदमी रख देंगे, आदमी, और यहाँ पे इसके आदमी के पिताजी, इसकी इकलौती पुत्र वधू होगी, पुत्र वधू, ठीक है। अब यहाँ पे ये दादाजी हैं, ये इसका लड़का है, ठीक है, ये इसका लड़का है। अब कह रहा है कि तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ये महिला जो है इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो से किस में लगा, इसमें लगा है, तो ये पुकारेगा ना, तो ये इसको पुकारेगा, क्या पुकारेगा, देखिए ये इसकी पत्नी है, पत्नी की लड़की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। बताइए इसकी पुत्री होगी तो इसकी भी पुत्री होगी, क्योंकि ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, जब हस्बैंड वाइफ है तो इसकी पुत्री तो इसकी भी पुत्री होगी, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे, इसका आदमी का लड़का और यह महिला की माँ, यानी इसकी ये दोनों आपस में क्या होंगे, आदमी का लड़का और ये महिला आपस में भाई बहन होंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, हमने रिलेशन क्या किया, इधर ये आधा बनाया और इधर आधा बनाया, इन्हीं दोनों को क्या कर दिया, ऐड करा दिया, ठीक है। क्योंकि पुत्र वधू बनाना था तो आदमी को हम याद रखेंगे, तभी ये एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, तो इसकी पुत्र वधू मतलब इकलौती पुत्र वधू मतलब ये आदमी की कोई पत्नी होगी, इकलौती पुत्र वधू मतलब ये आदमी की पत्नी, आदमी की पत्नी ही इसकी पुत्र वधू होगी ना, तो ये इसकी पुत्र वधू है, तो यहाँ पे इसको लगाना पड़ा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर कभी आपको समस्या नहीं होगी यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो। देखिएगा,
एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसके पिता एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता, आदमी कह रहा है कि उसके पिता अर्थात महिला के पिता, उसके पिता यानी महिला के पिता को ही है, ठीक है, कामा लगाया। मेरे पुत्र के दादा हैं अर्थात आदमी के पुत्र के दादा हैं, ये आदमी का कोई पुत्र है, इसका कोई, यह यहाँ पे दादा है। कौन? यह देखिए, ये भी इनडायरेक्ट है, यह इसके बारे में बता रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो बताइएगा, ये दादा है तो यह और ये वाला भाग बराबर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये दादा है तो यहाँ पर आदमी को रख देंगे, अब इसके दादा हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, और ये आदमी का दादा हो जाएगा। तो कह रहा है क्या, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। देखिए, आदमी से पूछा है तो इसकी बहन होगी, न की पत्नी होगी। बात को फिर से समझिएगा, कैसे जोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, समझिएगा कैसे हम जोड़े हैं इस क्वेश्चन को, समझिएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया था, बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आया था, तो ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। कह रहा है मेरे पुत्र यानी आदमी का पुत्र के दादा है, इसके दादा कौन है, इसके पिताजी। अब बताइए, इसके भी दादा हैं और इसके पिताजी हैं। अब इसके पिताजी हैं, यही चीज, इसके दादा हैं और इसके पिताजी हैं, यही दोनों आपस में, ये दोनों बराबर हैं। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो हमको मिलता क्या है, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति दोनों एक ही हैं। यदि हम इसको जोड़ दें, यहाँ पे इसको एक पीढ़ी ऐसे लाएं, यहाँ पर आदमी को बैठाएं हम, आदमी, बताइएगा, तो इसके पिताजी, तो इसके भी पिताजी होंगे, क्योंकि इसका ये पिता, इसका एक लड़का है जो कि इसको दादाजी बोल रहा है। तो जब दादाजी बोल रहा है तो इसके पिता, इसके पिता के पिता ये भी होंगे, इसके भी पिता होंगे। तो आपस में एक ही लड़के, एक ही पिता के, एक लड़की है एक लड़का है, तो दोनों का संबंध क्या हो जाएगा आपस में, भाई और बहन का हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहन। से जिसमें लगा है ना मेरे भाई, से लगा रहता है जिसमें, वो पुकारता है, ध्यान देना है, जिसमें से लगा रहता है वो पुकारने का कार्य करता है, ठीक है, जिसमें से लगा रहता है वो पुकारने का कार्य करता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला चौथा क्वेश्चन। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, इशारा पे सारे प्रश्न हैं, इसको इजिली हम लोग काफी अच्छे ढंग से कर लेंगे, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, उसकी माँ, महिला कर रही है, एक आदमी को इशारा करते हुए महिला कह रही है, उसकी माँ, किसकी माँ, आदमी की माँ। फिर से समझिएगा, महिला कह रही है उसकी माँ, कौन है आगे, आदमी ही तो है, तो आदमी की माँ, तो आदमी की माँ, यहाँ पे इसकी माँ है, ठीक है। काम लगा, मेरे पुत्र के पिता की माँ है, मेरे पुत्र यानी महिला, यहीं पे महिला है, के पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता, यहाँ पे पिता होंगे इनके, ठीक है, की माँ है, यानी यह जो है, यह माँ और यह माँ दोनों क्या है, सेम है, एक ही है। देखिए फिर से पढ़िएगा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ यानी आदमी की माँ मेरे पुत्र के माँ है, मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो मेरे पुत्र यानी महिला का पुत्र के पिता, इसके पिता, इसके पुत्र के पिता कब होंगे बताइए, इसके पुत्र के पिता कब होंगे, जब इसकी किसी से शादी हुई रहेगी, मान लीजिए इससे शादी हुई है, कि यानी इसके पिता की माँ है, तो ये माँ है कौन, आदमी की माँ। तो बताइए यहाँ दो कंडीशन बनेगी, ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये आदमी इनसे शादी हुई हो, महिला से शादी हुई हो, ये भी हो सकता है कि ये आदमी, यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे संभावना बन गई है, संभावना, संभावना दो बनेगी, ध्यान दीजिएगा, ये आदमी हो सकता है इसका हस्बैंड हो, मे बी, क्योंकि इसकी माँ और इसकी माँ दोनों समान है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि जब इसकी माँ और इस आदमी की माँ समान है, तो ये हो सकता है कि इस आदमी का, ये जो है इसकी महिला का आदमी है यानी पति है, जो इसका भाई हो, महिला के पति का भाई हो यह आदमी। तो हो सकता है कि ये इसका क्या हो, यहाँ पे आदमी रख देंगे हम लोग, आदमी, तो यहाँ पे यह भाई होगा तभी इसके माता होंगी,
एक ही माता के दो बेटे, यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और एक और हो सकता है क्या, अगर मैं बनाना चाहूँ, ये पहली कंडीशन केस 1 है आपका, केस 1 है, संभावना 1 है, और संभावना 2 है जो कि सही है संभावना। यदि मैं जोड़ना चाहूँ, यह आदमी है, आदमी है, और यहाँ पर उसकी माँ है। ये महिला है, महिला का कोई पुत्र है, तो महिला का कोई पुत्र यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा, महिला का पुत्र के पिता की माँ, यही है महिला के पुत्र के पिता की माँ। तो हो सकता है यह महिला है आपकी, देखिए ये महिला है, का पुत्र के पिता का मतलब हो सकता है इसकी शादी इससे हुई हो, तो इसके पिता की माँ यही है। तो एक तरफ से इसको देखा गया तो यह हस्बैंड भी है, और एक तरफ से देखा गया तो यह मान लीजिए यह है, उसका आदमी ना होकर यह कोई आदमी है, इस आदमी की भी माँ, तो इसकी भी माँ होगी। तो हो सकता है कि यह हस्बैंड हो, और हो सकता है कि वह हस्बैंड हो, ठीक है, यह हस्बैंड हो, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे संभावना, संभावना कैसे बनाएंगे, देखिएगा, पति या देवर होगा, तो पूछा क्या कि आदमी से महिला का संबंध, आदमी से महिला का संबंध, आदमी से महिला, आदमी का महिला संबंध, आदमी का यहाँ लिख देंगे महिला से संबंध, यानी महिला पुकारेगी, से लगा है ना, महिला पुकारेगी किसको, यही आदमी है, तो इनको एक बार देवर जी पुकारेगी, देवर, इस कंडीशन से एक बार यह महिला इसको पुकारेगी क्या, पति। तो दो कंडीशन बना है, पति या देवर, पति या देवर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा भली भांति। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप उसको स्टेप बाय स्टेप करके करेंगे तब आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे पुत्र के पिता के इकलौता पुत्र है। चलिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे पुत्र के, कौन, आदमी, आदमी, यह आदमी है जो महिला के पुत्र का, महिला के पुत्र, महिला के पुत्र के पिता, के पिता मतलब इसका कोई पिता होगा, के पिता, महिला के पुत्र के पिता, के पिता, यही के पिता, ठीक है, का इकलौता पुत्र है। तो इसका इकलौता पुत्र क्या होगा, इसके इकलौता पुत्र यही होगा, अर्थात ये आदमी ही है। ये इसी के बारे में बात की जाती है। देखिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह, वह कौन, यानी जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, वह मेरे पुत्र, यानी महिला के पुत्र के पिता, के पिता अर्थात महिला की किसी से शादी हुई होगी, तो यहाँ पे इसके पिता हो गए, के पिता अर्थात इसके पिता का इकलौता पुत्र है, तो इसके एक का लड़का है, इकलौता पुत्र का मतलब एक ही लड़का, ठीक है, एक ही पुत्र है, तो कौन पुत्र है, ये आदमी, तो यहाँ पे आदमी को रख देंगे हम लोग, आदमी, ठीक है, ये आदमी ही है। तो कह रहा है कि तो आदमी का महिला से लगा है ना बाबू, यहाँ पे से लगा, तो ये पुकारेगा, तो कौन पुकारेगा, आदमी को, ये क्या पुकारेगा, आदमी को पति जी पुकारेंगे, ठीक है, महिला पुकारेगी पति जी, ठीक है, महिला पुकारेगी पति जी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, अगर हो तो बताइए। काफ़ी आसान तरीके से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, अगर यदि समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए, यह है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसका भाई, अब देखिए अब उसके भाई के बारे में बता रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो यानी महिला का भाई, उसका भाई, उसका भाई मतलब आदमी कहता है उसका भाई, किसका भाई, भाई महिला का, बताइए, आदमी कह रहा है कि उसका भाई कौन है सामने, महिला, महिला की इशारा कर रहा है, नहीं महिला का भाई, यहाँ पे कोई भाई है, ठीक है, महिला का भाई है, मेरी पत्नी के, यानी इसकी, यानी आदमी कोई पत्नी है, यहाँ पे पत्नी है, आदमी कोई पत्नी है, कि पुत्र, यहाँ पुत्र लिख रख देंगे, पुत्र, यहाँ पे इसका ये पुत्र होगा, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी के पुत्र
कि दादी, मेरे पुत्र की पत्नी की दादी कब होंगी? जब इसके पिताजी होंगे और इनकी शादी हुई रहेगी। बताइए, दादी कब होंगी? जब इसके पुत्र के पिता के पिता, इसकी दादा, दादा के वाइफ दादी हो गई। का भाई है ये, जो आदमी है ये भाई है, ये महिला है। इसको जोड़ दिया मैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैंने इसको जोड़ दिया। इसी के भाई के बारे में बात की जा रही है कि मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई है। कौन? उसका भाई, यानी इसका भाई। देखिए कामा लगा हुआ है, बोला है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, किसका भाई? यानी महिला का भाई। मेरी पत्नी के पुत्र, मेरी पत्नी यानी इसकी पत्नी के पुत्र के दादा, दादा रिलेशन थोड़ा दिक्कत हो गया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दादा को हम लोग यहाँ नहीं दिखाएंगे, इसकी माँ को दिखाएंगे तो नाना ना हो जाएंगे जी। आप भी गजब हैं आप लोग। देखिए, मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, इसकी माँ तो नानी हो जाएगी ना। तो दादी कब होंगी? जब इनके पिता के पिता का कोई पत्नी, यहाँ पे अगर कर देंगे तब हो जाएगा। देखिए अब देखिए हो जाएगा, इनके पिता के पिता की पत्नी इनकी दादी का भाई है। ये दादी का भाई है। कौन? ये भाई है। ठीक है, दादी का भाई है, ये दादी का भाई है। कौन भैया? ये महिला का भाई, ये महिला है। चलिए, अब पूछा क्या, महिला का आदमी से क्या संबंध है? महिला का आदमी से, महिला का आदमी से इसमें लगा है ना, आदमी से, तो ये पुकारेगा। तो आदमी पुकारेगा क्या? देखिए, इनके पिताजी, पिताजी है, पिताजी के वाइफ इनकी माँ हो गई। ठीक है, इनकी माँ के भाई, इनके माँ के भाई क्या होंगे? मामा होंगे। बताइए, इनके माँ के भाई क्या होंगे? मामा होंगे। और ये इनकी क्या लगेंगी? महिला मासी लगेंगी। ठीक है, क्या लगेंगे? देखिए, आदमी के पिता, पिता की माँ, माँ के भाई मामा, मामा की बहन मौसी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौसी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग रिलेशन को रिलेट करके हल कर लेंगे। बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? तो इसको फिर से देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके, आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज। ठीक है, चलिए, यह है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है उसकी सास, किसकी सास? महिला की सास। ध्यान दीजिएगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी कह रहा है किसके बारे में? महिला के बारे में, यानी महिला है यहाँ पे, आदमी कह रहा है उसकी सास, किसकी सास? यानी महिला की सास। महिला की सास कब होगी भैया? महिला की सास कब होगी? जब इसका कोई हस्बैंड होगा, इसका कोई हस्बैंड होगा, और हस्बैंड की माँ, हस्बैंड की माँ इसकी सास होगी। बताइए, इसके हस्बैंड की माँ क्या होगी? इसकी सास होगी। ठीक है, इसके हस्बैंड की सास। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र अर्थात आदमी का पुत्र, आदमी, आदमी का पुत्र। ठीक है, मेरे पुत्र के दादा, इसके दादा, ठीक है, इसके दादा, इसके पिताजी के पिता की इकलौती पुत्र वधु है। कौन? ये सास, ये सास इसकी इकलौती पुत्र वधु है। तो क्या करेंगे, इसकी इकलौती पुत्र वधु बनाने के लिए, तो इसको क्या करेंगे, इसकी इससे शादी कराना पड़ेगा। देखिए, आदमी से इसके महिला के सास से शादी कराना पड़ेगा। तो ये आदमी और ये महिला के सास एक जगह जोड़ देंगे। देखिएगा, इसकी इकलौती पुत्र वधु मतलब क्या है? इसके लड़के, एक ही लड़का है, इसकी पत्नी कौन है? महिला की सास है। तो हम लोग इस सास को यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिएगा, यहाँ पे ये सास है, यहाँ पे डबल पाई करेंगे, और यहाँ पे एक लाइन नीचे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस का निशान देंगे, ये महिला है। ठीक है, ये महिला है। जोड़ दिया मैंने रिलेशन को, मैंने इसको यहाँ पे रखा, और एक पीढ़ी नीचे चला जाएगा, और ये महिला। तो बताइएगा, इसकी सास तो यहाँ पे दिख रही है ना। चलिए, कर आदमी से महिला का संबंध, आदमी से लगा है किसमें? आदमी में। तो आदमी यहाँ है, महिला यहाँ है। आदमी से यानी आदमी क्या पुकारेगा महिला को? तो ये देखिएगा, बताइए, इसकी पत्नी
का लड़का, ये लड़का है तो इसका भी लड़का होगा, इसकी पत्नी का लड़का है तो आदमी का भी लड़का होगा। अब आदमी की लड़के की शादी हो चुकी है किसी की महिला से, ठीक है, इस लड़के की यानी आदमी के लड़के की शादी किसी महिला से हो चुकी है, तो यह महिला इसकी पत्नी है। क्या ये महिला इसकी पत्नी है? ये पत्नी है, तो ये इसको क्या पुकारेगा? अपने, ध्यान रखिएगा, अपने लड़के की पत्नी को आप क्या पुकारेंगे? आप ही बताइए, आप अपने पुत्र की पत्नी को क्या पुकारेंगे? आप बहू पुकारेंगे, तो यहाँ पे पुत्र वधू हो जाएगा, पुत्र वधू या बहू कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पुत्र वधू है तो पुत्र वधू, पुत्र वधू मतलब क्या हुआ? पुत्र की पत्नी पुत्र वधू कहलाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जोड़ना आना चाहिए कि कैसे जोड़ा जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः माँ और बेटी है। ध्यान दीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है एक आदमी के सास, एक आदमी है, आदमी के सास कब होगी? जब किसी औरत से इसकी शादी हुई रहेगी, ये इसकी सास है। फिर कह रहा है महिला की सास, महिला की भी सास है, महिला है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग बनाएंगे इसको। महिला के सास, महिला के सास कब होगी बताइए भैया? महिला के सास कब होगी? जब महिला की किसी से शादी हुई रहेगी, और शादी हुई रहेगी तो इसके माता क्या होंगी? इसकी सास होंगी, ठीक है। अब क्या कर रहा है? क्रमशः माँ और बेटी हैं, माँ और बेटी हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपस में माँ बेटी हैं, यह इसकी सास, यह और यह आपस में माँ बेटी हैं, माँ और बेटी हैं, इनका संबंध माँ और बेटी का है। चलिए अब इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे? ध्यान देना है, इसको जोड़ा जाए कैसे? देखिएगा, जोड़ने का तरीका क्या है? इसको माँ बनाएंगे, इसको बेटी बनाएंगे, इसको माँ, देख बोला है ना क्रमशः माँ, यानी ये माँ है, ये क्या है? बेटी है, तो इसको बेटी बनाने के लिए ये वाली यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखिए इसकी माँ यानी इसकी सास यानी इसके पति की माँ। अब ध्यान रखिएगा, बहुत क्रिटिकल है, इसको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो छूट जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा क्रमशः बोला है तो क्रमशः मतलब पहले ये इसकी माँ, ये माँ बनेगी, फिर ये बेटी बनेगी, ये वाली, यानी पहली बार जो बोला है आदमी की सास, ये माँ है, और क्रमशः का मतलब पहले नंबर पे जो इसके बारे में बात किया जा रहा है तो क्रमशः मतलब ये पहले नंबर पे आएगा, दूसरी बार जो बात किया जाएगा तो दूसरे नंबर पे आएगा। तो क्रमशः में यह माँ होगी, यह बेटी होगी। तो जोड़ते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे खड़ा कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे लाकर खड़ा कर दूं, यही इसको मैं बना दूं, तो इसके यहाँ पे यह लड़का होगा और यह महिला होगी, तो इसको सास पुकारेगी। देखिए अब बताइए बना कि नहीं बना? इसको यदि मैं जोड़ दूं तो बन जाएगा। अब देखिए आदमी की भी सास और महिला की सास आपस में माँ बेटी है कि नहीं? है ना? जब माँ बेटी है तो पूछा है क्या कि आदमी का महिला से, महिला से अर्थात यह पुकारने का कार्य करेगी कि कौन? महिला। तो महिला किसको पुकारेगी? आदमी को। तो बताइए इनके आदमी, इनके सास हैं, सास की यह जो आदमी है ये पति है, इनके सास का पति कौन है? वो आदमी है। तो बताइए ये सास हैं तो ये ससुर जी होंगे कि नहीं होंगे? ये ससुर जी होंगे, तो ससुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इनको ससुर जी पुकारेगी, ससुर, ठीक है। जोड़ने का तरीका पता होना चाहिए, यदि जोड़ना आ गया तो काफी इजी तरीके से कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, समझ जाएंगे आप लोग। फिर से पढ़ना है, पढ़ पढ़ के करेंगे तो कर लेंगे। देखिएगा बोला है एक आदमी की सास, आदमी की सास कब होगी बताइए? सास कब होती हैं? जब आपकी शादी होगी, चाहे लड़की की चाहे लड़के की। अगर लड़की की शादी होगी तो हस्बैंड के पिताजी उनके या माताजी, सास या ससुर लगेंगे। और जब महिला की शादी, पुरुष की शादी हो जाएगी तो पुरुष किसको कहेगा? सास या ससुर। तो अपनी पत्नी के पिता या माता को सास या ससुर कहेगा। चलिए इनके पहले हम लोग सास बनाते हैं। तो सास इन यानी इसका आदमी का किसी महिला से शादी हुई होगी, और इसकी सास, इसकी माँ, इसकी सास होगी, ठीक है, ये सास है। अब फिर महिला की सास, महिला की भी सास है, तो यहाँ महिला है। ध्यान रखना है, इसको अलग अलग जोड़ेंगे हम लोग बाद में, पहले बना देते हैं महिला की सास। अब महिला की सास कब होगी बताइए? महिला की सास जब महिला की शादी होगी किसी से, अब इसका कोई पिता होगा, सॉरी माता होगी, तो इसकी ये सास लग गई।
ये सास है। आपस में ये क्या है, आपस में माँ और बेटी। पहले ये माँ होगी, ये बेटी होगी। तो ये माँ तो है, ये है। अब इसी को मैं यहीं पे लाकर खड़ा कर दूं, इसी को मैं इसी पे लाकर खड़ा कर दूं, यहीं पे, यहाँ पर मैं लाकर खड़ा कर दूं, तो यहाँ पे ये रिलेशन, ये नीचे आ जाएगा एक पीढ़ी, प्लस ये होगी क्या, महिला, ठीक है, ये प्लस है, ये इसका हस्बैंड है, हस्बैंड की, अब बताइए इसकी सास हुई कि नहीं, ये सास है, हमने जोड़ दिया इसको। अब ये सास है, अब ये आपस में माँ बेटी नहीं, देखिए आदमी की भी सास और महिला की भी सास आपस में माँ बेटी है कि नहीं। जब आपस में माँ बेटी हैं तो महिला से आदमी का संबंध, यानी इसका इससे पूछा है, तो ये महिला से लगा से, तो ये पुकारेगी, जिसमें से या के लगा रहता है वो पुकारता है, तो ये पुकारेगी, तो पहले ये अपने हस्बैंड के पास जाएगी। हस्बैंड, हस्बैंड, बताइए हस्बैंड के माता इनकी सास है, और सास का हस्बैंड इनके ससुर लगेंगे, तो ये ससुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ससुर। बात समझ में आई कि नहीं, ससुर राइट आंसर हो जाएगा, है ये जी, बस समझना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये है, देखिएगा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे मामा और उस लड़के के मामा एक ही हैं। फिर से समझिएगा, देखिएगा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, मेरे मामा, यानी महिला के मामा। महिला के मामा कब होंगे बताइए, महिला के मामा कब होंगे, जब माँ का कोई भाई होगा, ये माँ है, माँ का भाई है। बताइए आपके मामा कब होंगे, जब आपके माता का कोई भाई होगा तो मामा होगा, ठीक है। मेरे मामा अर्थात महिला के मामा, और उस लड़के के मामा, यानी ये लड़का है, यहाँ पे लिखेंगे लड़का है, लड़का का मामा कब होगा, जब इसके पिता, जब इसके माता का भाई, ठीक है, उस लड़के के मामा, यानी इस लड़के के मामा, ये माता है, ये मामा हो गए, के मामा, तो इसके मामा होने की फिर इसका कोई माता होगी, इसका कोई फिर पुनः भाई होगा। बताइए फिर से समझिएगा, उस लड़के के मामा, तो लड़के के मामा होने के लिए पहले उसकी माँ होनी चाहिए, माँ का भाई है तो ये मामा हो गया। अब मामा के मामा, तो फिर पुनः मामा के मामा बनाने के लिए, तो मामा के माताजी होंगी, माताजी का भाई इनके मामा हो जाएंगे। देखिए मामा ये भी हो गए और भी मामा हो गए, ठीक है, मामा। कह रहा है कि एक ही है, यानी इस लड़कवा के मामा और इसके महिला के मामा दोनों क्या है, एक ही है। तो ये और ये आदमी, ये आदमी है, वो एक ही है। तो मैं इसको यहाँ पे रख दूं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे महिला होगी। अब देखिएगा, तो पूछा है क्या कि लड़के से, महिला का लड़के से लगा है, से लगा है लड़का में, यानी ये पुकारेगा। अब देखिए क्या पुकारता है, देखते हैं। देखिए ये क्या है, आपका माता है, माता का भाई मामा, मामा की माँ आपकी नानी होंगी। बताइए आपके मामा की माँ अर्थात आपकी माँ, आपके माता की माँ, समझिएगा, आपके मामा की माँ अर्थात आपके माता की माँ, इनकी क्या है, नानी, ये यहाँ पे नानी है। नानी का भाई नाना कहेंगे, नाना का बहन, नाना की बहन नानी होगी, तो यहाँ पे नानी नहीं है। लेकिन अच्छी, ये महिला से पूछा है ना, महिला से पूछा है, तो महिला से पूछा है तो महिला यहाँ पर है, तो इनकी कोई लड़की है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मौसी लगेगी एक तरफ से। बताइए मौसी। लेकिन भैया अगर रिश्ता को जोड़ते हैं, फिर से समझिएगा, ये तो रिश्ता ऐसे जुड़ गया तो मौसी हो गई, लेकिन रिश्ता को फिर ऐसे जोड़ना होगा, ऐसे जोड़ना होगा, फिर से देखिएगा, इसको जोड़ना होगा, जब हम यहाँ पे जोड़े थे, देखिएगा, फिर से समझिएगा, हाँ, इसको अलग अलग बनाएंगे हम लोग, समझिएगा। देखिएगा यहीं पे मैं इसको जोड़ता हूँ, बोला है कि और उस लड़के के मामा, यहाँ लड़का है, के मामा, इसके मामा कब होंगे, जब इसकी माँ होगी, माँ का भाई, बताइए मामा,
के मामा, तो इसकी फिर पुनः माँ होगी, इसका कोई फिर पुनः भाई होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा। इस लड़के का मामा कब होंगे, जब अपनी आपके मामा कब होंगे, जब आपकी माता का कोई भाई। अब इसकी माँ मामा कब होंगे, जब इसकी भी माता कोई भाई होगा तभी मामा होगा। ये भी मामा है और ये भी मामा है, ठीक है। और इस महिला के मामा दोनों क्या है, एक ही हैं। दोनों क्या है, एक ही है। तो हो सकता है ये महिला की माँ यही हो सकता है ये महिला की माँ यही हो। तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, दोनों पॉसिबिलिटी को हम लोग हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, पहली पॉसिबिलिटी कि ये जो महिला की माँ है, हो सकता है कि यही हो, ठीक है। महिला की माँ, तो यहाँ पे यह हो जाएगा, ठीक है। ये महिला यहाँ पे बैठ जाएगी, तो मैं बैठाता हूँ पहले। देखिएगा, मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिएगा, यह मामा इसके और यह दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है भैया। तो दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे बैठाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, पहले लड़का, फिर यह महिला, फिर यह इसका भाई, फिर यह इसकी माता, फिर यह इसका मामा। अब बताइए, इसको मैं बैठा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका बहन, फिर यहाँ पे महिला, ठीक है। अब बताइए, इसको ये क्या पुकारेगा, ये लड़का भाई इसको क्या पुकारेगा, मौसी पुकारेगा। पुकारेगा कि नहीं पुकारेगा, बताइए। पुकारेगा भैया, ये इनको मौसी पुकारेगा, ठीक है। ये इनका, देखिए, ये इनको मौसी पुकारेगा। अब माता जी कब पुकारेंगे, जब माता जी पुकारने का तरीका इसमें यह है कि इसको जोड़ने पड़ेगा फिर से। अब समझना है इसमें कैसे होगा, देखिएगा, यह इसके मामा यहाँ पे बना है ना, और लड़का के मामा, इस महिला के मामा के, इस लड़के के मामा के मामा, और ये महिला के मामा, ये दोनों सेम एक ही हैं। तो हो सकता है कि ये जो महिला थी, महिला के जो महिला की माता थी, और ये जो माता है सेम है। तो महिला यहाँ पे बैठ जाएगी कि नहीं बैठ जाएगी, बताइए। महिला को आप यहाँ बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते, फिर से समझिए कहने का मतलब क्या है मेरे। नहीं समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। देखिए, इस महिला के माँ का भाई इसका मामा है, और इसके लड़के की माँ का भाई इसका मामा, फिर इसके मामा के मामा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस महिला की माँ का भाई, तो ये भी तो ये महिला का भाई है, तो ये महिला को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, और इसकी ये लड़की बन जाएगी महिला। बताइए, इसकी लड़की बनेगी कि नहीं बनेगी, इसकी ये लड़की बन जाएगी, क्योंकि इसका लड़का है और लड़की की बहन, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे महिला रख देते हैं। तो यहाँ पे यदि महिला को रखते हैं आप, यहाँ पे महिला को रखते हैं, यहीं पे बना देता हूँ मैं, यहाँ मैं महिला को रखता हूँ। तो बताइए, महिला को रख दिया, तो लड़का इसको क्या पुकारेगा, माता जी पुकारेगा, और यहाँ पे क्या पुकारेगा, मौसी पुकारेगा। यहाँ पे मौसी पुकार दिया, यहाँ पे माता जी पुकार दिया, माता। दो संभावना बनी, दोनों संभावना में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझना है ऐसे क्वेश्चन को, नहीं तो फिर छूट जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, उसके पुत्र की बहन, महिला कह रही है उसके पुत्र मतलब कि आदमी का पुत्र, आदमी का पुत्र की बहन, ये बहन है, बहन। अब यहीं पे कामा लगाएगा, मेरी सास है, किसकी सास है, एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कर रही है, महिला की सास है। महिला की सास कब होगी, बताइए। महिला की सास कब होगी, तो जब इसका कोई हस्बैंड होगा का भाई, माता, यहाँ पे माता कर देंगे, इनकी ये सास हो गई, ये सास। बताइए कौन इसकी बहन। तो हम लोग ये चीज जो है, ये और ये दोनों सेम है। देखिए फिर से पढ़ते हैं हम लोग, एक आदमी को इशारा करते एक महिला कहती है उसके पुत्र की बहन, यानी आदमी के पुत्र की बहन, ये बहन होगी, ठीक है। मेरी सास है, किसकी सास है, महिला की सास है, ये सास है किसकी, महिला की। तो हम मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका यह हस्बैंड होगा, और ये इसका यह यहाँ पे महिला होगी। मैंने जोड़ दिया, देखिए मैंने इसको जोड़ दिया। अब करा है क्या, तो महिला के पति का उस
आदमी से क्या संबंध है? तो महिला के पति, तो महिला का पति कौन है? यह है आदमी, यहाँ है आदमी से, इसके बाद में से यहाँ लगाना तो अब ये पुकारेगा, से लगाना तो ये पुकारेगा। तो बताइए ये इसका क्या है? ये इसका क्या है? लड़का है। लड़का है तो ये भी इसकी लड़की होगी, बहन है ना। अब बहन लड़की का लड़का क्या लगेगा? नाती लगेगा। लड़की का लड़का नाती, लड़की का लड़का नाती, ये लड़की है इसकी, ठीक है, तो नाती हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं बताइए? ये नाती, नाती आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस आदमी से पूछ रहा है, ये महिला का पति के बारे में पूछ रहा है इस आदमी से, तो राइट आंसर आपका नाती हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ रहे हैं दोनों अथवा को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी समझना पड़ेगा कैसे जुड़ रहा है, ठीक। चलिए, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, मनीषा है कोई, तस्वीर है, मनीषा ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती, यानी ये जो तस्वीर में है वह मेरी माँ, अर्थात जो मनीषा है, मनीषा की माँ, मनीषा की माँ, यहाँ पे माँ हो गया, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, वो मेरी माँ की इकलौती बेटी, मतलब मनीषा ही होगी इकलौती बेटी, बताइए मनीषा ही होगी ना। वो मेरी माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी का पिता है, इकलौती बेटी का पिता, पिता का होगा भैया इसी के, यानी माँ का, ये जो मनीषा की माँ का हस्बैंड ही जो क्या है तस्वीर में जो दिख रहा है, ये तस्वीर है, तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, ये तस्वीर ही है, यहाँ पर इसी के बारे में कह रहा है। इसका क्या है? पिता है, देखिए पिता, पिता कब होंगे? जब इसकी माता तो पहले से ऑलरेडी है। अब कह रहा है कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, वह मेरी माँ यानी इसकी माँ की इकलौती बेटी अर्थात मनीषा का पिता है, कौन? इसका ही पिता तस्वीर में। तो आदमी से मनीषा उस आदमी से कैसे संबंध है? मनीषा उस आदमी से, आदमी में से लगा है ना, तो ये आदमी यानी ये तस्वीर में जो आदमी है ये पुकारेगा, ये तस्वीर में जो आदमी इसको पुकारेगा, तो क्या पुकारेगा बताइए? इसकी ये पत्नी है, पत्नी की लड़की, इसकी भी लड़की लगेगी, तो आपकी बेटी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? बेटी। नहीं समझ में आया फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा। कह कि तस्वीर में एक आदमी, तस्वीर है इसमें एक आदमी है, ठीक है, इशारा करते हुए मनीषा कहती है, मनीषा कह रही है, क्या मनीषा है यहाँ पे कह रही है, वह मेरी माँ यानी मनीषा की माँ की इकलौती बेटी, इसकी माँ है, इसकी इकलौती बेटी यानी अर्थात मनीषा ही है ना, मनीषा इकलौती बेटी मतलब एक ही लड़की होगी, यानी मनीषा ही एक का लड़की है, का पिता है। तो अब बताइए इसके पिता, मनीषा के पिता कब होंगे? जब ये माता है तो माता के कोई हस्बैंड होगा, तो इसके पिताजी होंगे, बताइए ये पिताजी होंगे। अब कह रहा है क्या? यही आदमी ही, जो आदमी है यही तस्वीर वाला आदमी है, ये आदमी कह रहा है कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी का पिता है, कौन? तस्वीर वाला आदमी, तो ये तस्वीर वाला आदमी हो गया, ठीक है। तो आदमी मनीषा को क्या कहेगा? बेटी ही कहेगा ना, बताइए आदमी से लगा है तो बेटी ही कहेगा, तो बेटी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक मुझे लगता है कि ये आखिरी था, ठीक है, 11 ही क्वेश्चन थे। तो इशारा वाला जो प्रश्न था, आई होप कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम आज क्लास को द एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल का जो कोडिंग वाला आता है, कोडिंग यानी A+B का अर्थ है, A+B का अर्थ है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। वो मात्र सेकेंडों में, बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।